महिला चाहती है कि हम घर संभालने के साथ साथ कुछ काम भी करें और काम करना अच्छा भी लगता है। कुछ चार पैसे कमाना बहुत अच्छा लगता है जब वह अपनी कमाई के हों। अपनी कमाई के 100 रुपये भी हों वो भी बहुत होते हैं। लेकिन जो लेडीजें घर में वर्क करके और बाहर का भी कुछ काम करती हैं यानी ड्यूटी करती हैं, उनके लिए हर रोज का सुबह से लेके शाम तक कितना बड़ा चैलेंज हो जाता है। पहले घर का वर्क करें, फिर अपनी ड्यूटी करें जाके, कितना बड़ा उनके लिए चैलेंज हो जाता है। लेकिन फिर भी वह अपने घर की परिस्थिति देखकर कुछ ना कुछ काम करने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। ऐसी ही एक फैमिली थी शहर में जो अपनी पति की हेल्प करना चाहती थी। अपने कमाई से जो पैसे चार पैसे कमाएगी उससे अपना खर्च चलाएगी और साथ में घर में भी कुछ मदद हो जाएगा। उस लेडीज ने सोचा कि हम कुछ काम करेंगे। तभी वह किसी कारखाने में या किसी कंपनी में जाकर काम करने लगती है। अपने पति से आज्ञा ले लेती है कि हम भी कुछ करना चाहते हैं और किसी कंपनी में मुझे भी कोई काम दिलवा दो। उसका पति ठीक उसे एक कंपनी में काम दिलवा देता है। अच्छा खासा पैसा भी उसे मिल जाता और वह उससे अपना घर चलाती और अपने पति की भी कुछ घर चलाने में हेल्प कर देती। वह आत्मनिर्भर बन गई थी। लेकिन वह दिन भर काम करती, अकेली थी तब तक तो उसके लिए कोई मुश्किल नहीं था। पति पत्नी थे, आराम से वो अपना वर्क कर लेती थी घर का और बाहर जाके ड्यूटी भी कर लेती है। लेकिन कुछ दिनों के बाद उसकी एक बेटी हो गई। जब बेटी हो गई तो उसके सामने एक और चैलेंज हो गया। अब वो घर संभाले या बेटी संभाले। उसी बीच उसके पति की नौकरी भी चली गई थी। वो दूसरी नौकरी की तलाश बरोबर कर रहा था, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिल पा रही थी। अब वो लेडीज बहुत ही परेशान होने लगी, दिखने लगी, क्योंकि आधी तनख्वाह आना बंद हो गया था। अब घर चलाना और बच्ची को संभालना और अपना खर्च, घर का खर्च, बेबी का खर्च, अपने पति का खर्च सब उसी के ऊपर हो गया था। उसे जो भी पैसे मिलते थे उसमें भी उसकी तनख्वाह हर महीने कुछ न कुछ कट जाती थी। कहते हैं कि जब समय खराब होता है तब मुसीबतें चल चल कर सामने आती हैं। एक परेशानी खत्म होती है, दूसरी परेशानी आगे खड़ी हो जाती है। इसी तरीके से वह लेडीज कंपनी में दिन भर अच्छे से काम करती, लेकिन फिर भी जब भी तनख्वाह वाला दिन आता तब उसके पैसे कुछ ना कुछ कट ही जाते थे। अब वो बहुत परेशान रहने लगी और टेंशन भी होने लगी। सर्दियों के दिन थे, बेबी उसका जो था वो बीमार हो गया था, उसे सर्दी हुई थी और सिर्फ चल पा रहा था, ज़्यादा बड़ा भी नहीं था, पैरों से चलने लगा था बस। तो वह और भी जल्दी से बीमार पड़ जाता। अब वह बच्चा बीमार था। वह लेडीज अकेले काम करने को जाती, पहले घर का पूरा काम करती, इसके बाद में अपने काम पर चली जाती, ड्यूटी करने के लिए चली जाती। वहाँ पर दिन भर वो काम करती, लेकिन अगर कुछ पल के लिए बैठ जाए तभी उसका मालिक सामने आ जाता, यानी उसे बैठा देख लेता।
ऐसे ऐसे करके और उसे कॉपी पे चढ़ा लेता कि ये अच्छे से काम नहीं कर रही है और इसकी तनख्वाह कटनी चाहिए। इसी वजह से उसकी हर महीने तनख्वाह कट जाती थी। ऐसा उस लेडीज के साथ अक्सर होता था कि वो चाहे इतनी मेहनत से अपना काम करती, लेकिन कुछ पल के लिए अगर थक कर बैठ जाए तो अचानक से उसका मालिक पता नहीं कहाँ से भूत की तरीके से सामने आ खड़ा होता। अब वो वह उसे कोसने लगी कि बारे मेरा नसीब, क्या मेरे साथ में होता है। मैं पूरा दिन मेहनत से काम करती हूँ, लेकिन 2 पल के लिए अगर बैठ जाऊँ तो मेरा मालिक सामने आके खड़ा हो जाता है। पता नहीं ये भूत है कि इंसान है। ऐसे करके उसे गालियाँ सुनाने लगती। एक दिन घर से जब वो निकल रही थी, तभी उसका बेबी था, वो बहुत रोने लगा, परेशान होने लगा और उसके पति भी अपनी नौकरी की तलाश में गए हुए थे। घर पे नहीं कोई था जिसके पास में वो बेबी को छोड़ दे। हर रोज उसका पति संभाल लेता था। जब तक वो ड्यूटी करने के लिए जाती थी तब तक उसका पति देख लेता था। उस दिन उसका पति बाहर गया हुआ था अपनी नौकरी की तलाश में और बेबी बीमार भी था। उस लेडीज ने सोचा कि हम अपने बेबी को साथ में आज ले जाएंगे और वो साथ में ले गई। लेकिन वह बच्चा इतना बीमारी की वजह से परेशान था कि एक पल के लिए अपनी माँ को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। जब भी वह काम करने लगती वह बच्चा रोने लगता। फिर भी वह बच्चे को डराती कि बेटा मालिक आ जाएंगे, तुम्हें भी मारेंगे, तुम्हारे नाक कान काट देंगे। लेकिन वह बच्चा अपने नाक कान काटने को कटवाने को तैयार था, लेकिन माँ से दूर एक पल के लिए नहीं जाना चाहता था। जब भी वह उसे जबरदस्ती डांट कर डरवा कर उसने उतार दिया और वह बेबी रोता हुआ लौट गया माँ के पास जाने के लिए। जब वह लौट गया लेकिन फिर रोने लगता और फिर वह माँ अपना काम करने लगती, उसे बिठा देती, छोड़ देती। घर में इतनी तंगी चल रही थी कि उन्हें मजबूरी उसके सामने थी घर चलाने के लिए। वह बच्चा अब माँ की कपड़े पकड़े पकड़े उनके पीछे पीछे चल रहा था और वह लेडीज अपना काम कर रही थी। तभी अचानक उसका मालिक सामने आ जाता है और वह लेडीज अपने मालिक को गालियां भी दे रही थी कि अभी आ जाएगा मालिक और वो तुझे भी डांटेगा और मुझे भी डांटेगा। तेज बड़बड़ा रही थी कि पता नहीं भूत है, कमीना है कि जब देखो तब मेरी ही तनख्वाह काट देता है, उसे मेरी मेहनत नहीं दिखाई पड़ती है। पर अगर 2 पल के लिए बैठ जाऊं तो उससे पता नहीं कहाँ से उसकी आंखें फट जाती हैं और उसे सब नजर आ जाता है, भूत की तरह सामने आकर खड़ा हो जाता है। वही बेबी बहुत ज्यादा रोए जा रहा था। तभी उस महिला के भी आंसू आ जाते हैं और बीमार बेबी को गोदी में उठा लेती है और कुछ पल के लिए बैठ जाती है। मालिक के बारे में बड़बड़ा भी रही थी। तभी उसका मालिक अचानक उसके सामने आ जाता है और वह उससे पूछने लगता है कि क्या कोई घर पे नहीं है, उसी को बेबी को छोड़ के आती और तुम बेबी के साथ में कैसे काम कर पाओगी। वह लेडीज अपनी परेशानी बताने लगती है। क्या करें सर, बच्चा बीमार था, बहुत रो रहा था, दूर जाने का नाम नहीं ले रहा था, अकेले रहना नहीं चाहता था, घर पे भी कोई नहीं था, इसके पिता बाहर गए हुए थे और बीमार हालत में अकेला नहीं छोड़ सकती थी, इसीलिए इसको साथ में लेकर आई हूँ। आप चिंता बिल्कुल ना करें, मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करूँगी। कुछ लेट तक काम ओवर टाइम कर दूँगी बच्चे की वजह से। मालिक पूछने लगता है कि बच्चे को क्या हुआ था, क्या हुआ है। तभी वह लेडीज बताती है कि बच्चे को सर्दी हुई है, सर्दी के कारण ये बीमार है। तभी वह कहने लगता है कि ऐसे इसे छोड़ रही हो, ऐसे और भी बीमार पड़ जाएगा, तुम मत काम करो
और अपने घर चली जाओ। अपने पति से बोलना कि वो आकर काम कर दे, अगर नहीं आए तो कभी ओवर टाइम कर देना, हो जाएगा, लेकिन अपने बीमार बच्चे को लेकर तुम घर पे चली जाओ। वह सोचने लगी लेडी कि आज मेरा मालिक इतना क्यों हम पे दया कर रहा है, शायद यह मुझे नौकरी से निकालने वाला है। और वह वहाँ से चुपचाप बिना उसका नाम डायरी पर लिखे और चला जाता है वहाँ से। जब वह चला जाता है तो वह लेडी बहुत चिंता में पड़ जाती है कि आज इसने मेरा नाम भी नहीं लिखा, शायद ये अब मुझे ड्यूटी से निकाल देगा। अब मेरा घर कैसे चलेगा, कैसे मैं अपना घर चला पाऊंगी, कैसे मैं अपने बच्चे का और अपना खर्च चला पाऊंगी, इस महीने का खर्चा कहाँ से आएगा। अब वो बहुत टेंशन में हो जाती है कि वैसे उसे अगर तनख्वाह काटनी होती तो वह मेरा नाम लिखकर और चला जाता, इसने मेरा नाम भी नहीं लिखा। अब क्या होगा मेरे साथ में, मेरी नौकरी चली जाएगी, मेरे पे सब हंसेंगे कि इसने अपना काम अच्छे से नहीं कर पाया और इसकी ड्यूटी छूट गई। अब वो बहुत चिंता में पड़ गई। तो वह लेडीज वहाँ से चली जाती है और मन में सोचने लगती है कि पता नहीं अब मेरे साथ में क्या होगा क्या नहीं होगा। बहुत चिंता में हो जाती, घर जाती है तो उसके चिंता में ही कटता है दिन पूरा। धीरे धीरे करके जो सैलरी मिलती है वह दिन आ जाता है। अब लाइन में सभी लोग लगे हुए थे अपनी तनख्वाह लेने के लिए। मालिक हर किसी को तनख्वाह दे रहे थे और सबका नाम भी बोला जा रहा था। गीता के बाद में उसका नाम सुनीता था। सुनीता का नाम भी आने वाला था, लेकिन वह नाम नहीं बोला गया। उसके बाद में रीना का बोल दिया गया। अब वह एक पेड़ के पास में जाकर खड़ी हो जाती है उदास होकर, और अब उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, बिल्कुल अचेत हो गई थी। कौन उसे देख रहा है, कौन उस पर हंस रहा है, कौन क्या उसके बारे में सोच रहा है, क्या कोई उसके बारे में बोल रहा है, इसका भी कोई उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ा था। वह बिल्कुल चिंता में डूबी हुई थी कि क्या मेरे साथ होगा, अब मेरा महीने का खर्चा कैसे चलेगा, क्या कर पाऊंगी, मेरे पति की भी नौकरी नहीं है, मेरा बच्चा भी बहुत ज़्यादा बीमार है, कैसे उसकी दवाइयाँ आएंगी, कैसे मेरे महीने का खर्च चलेगा। अब वह बहुत टेंशन में थी। अब उसके ऊपर किसी की बात का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जब उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, धीरे धीरे करके किसका नाम बोला जा रहा है किसका नहीं बोला जा रहा है ये भी वह नहीं सुन पा रही थी। और धीरे धीरे कर कर जितने भी उस कंपनी के वर्कर थे सब अपनी तनख्वाह लेकर के वहाँ से चले जाते हैं। तभी लास्ट में उस सुनीता का नाम भी बोला जाता है। वह अपना नाम 2-3 बार आवाजें लगने के बाद में सुन पाती है। जैसे ही वह नाम सुनती है, धीरे धीरे नई बहू की तरह हल्के हल्के कदम उठा के और वहां तक पहुंचती है। तनख्वाह के लिए हाथ बढ़ाती है तो इस बार उसकी तनख्वाह पूरी थी। अब वो वहां पर खड़ी हो जाती है, मन में सोचती है कि इसी शाहिद मालिक भूल गया है कि मुझे कितने पैसे देने हैं, मेरे तो हर बार तनख्वाह तक कट जाती है और इस बार तो मुझे उस बार बच्ची की वजह से एक दिन मैंने काम भी नहीं कर पाया था, पता नहीं फिर भी इन्होंने तनख्वाह नहीं काटी। और वे खड़ी रहती है। तभी वो कहते हैं कि उसका जो मालिक होता है उससे बोलते हैं क्यों खड़ी हो, जाओ ना अपने घर पर। अब वो कहती है हाथ आगे बढ़ा के कि मालिक ये पैसे तो पूरे हैं। तब वो कहती है और क्या करें, इसमें से पैसे क्या मैं वापस ले लूं या। अब वो लड़की मन में सोचती है कि अब की बार क्या हो गया, और मालिक कहता है कि जाओ चुपचाप अपनी तनख्वाह लेकर अपने घर जाओ। वह लेडीज अपने मालिक को गालियां दे रही थी, उसकी वजह से अब वह बहुत शर्मिंदा थी कि मेरे मालिक कितने अच्छे हैं, मेरी परेशानी को समझा और मुझे अपने मालिक को गालियां नहीं देनी चाहिए थी। वह ये मन में सोचती हुई आगे चली जाती है।
किसी को बिना जाने, बिना समझे हमें उसके बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए। के मालिक को ये चीज़ एहसास हो गई थी कि वह एक बच्चे को, नन्हे से बच्चे को संभालते हुए भी वो काम करती थी, और वो एक घर में रात में सो ना पाने के कारण अपना काम में थक भी जाती थी और कुछ पल के लिए आराम करने लगती थी, तभी उस मालिक सामने आ जाते थे। यह बात उसने अपने दूसरे मजदूरों से पता कर ली थी। उसके बारे में पूरी जानकारी उसने ले ली थी कि कैसे इसका घर चलता है, क्या इसके होते हैं, क्या इसके पति करता है, कितनी इसकी फैमिली है। इस वजह से वह मालिक कुछ उस पर दया कर गया और उसकी तनख्वाह काटने की बजाय उसे पूरी दे देता है। अब वह लेडीज खुश होकर अपने घर जाती है और उससे अपने बेबी की दवाइयाँ लेती है और महीने का खर्च भी चलाती है। उधर उसका पति जब शाम को आता है तो वह सारी बात उसे भी बताती है। उसका पति कहता है, तुम खाम में चिंता कर रही थी कि तुम्हारी सैलरी कट जाएगी, तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, और देखो भगवान ने चाहा तुम्हारे साथ में तो तुम्हें इस बार पूरी सैलरी भी मिल गई और तुम्हारे बेबी भी स्वस्थ हो जाएगा। अब वह खुशी से रहने लगे। इधर उसका पति ने बताया कि मुझे भी किसी काम में, किसी कंपनी में कुछ काम मिल गया है, तब तक मेरा खर्चा अच्छे से चल जाएगा, चलने लगेगा। इसीलिए कहते हैं कि जो काम समय पर होना है वो अपने समय पर ही होगा। हमें जितने दिनों के लिए कष्ट हैं वो हमें कष्ट मिलेंगे। जैसे ही मेरे बुरे दिन समाप्त हो जाते हैं उसी तरह अच्छे दिन भी आ जाते हैं, उसके बाद में अच्छे दिन भी आ जाते हैं। हर जीवन में, यानी हर एक मनुष्य के जीवन में कष्ट और सुख, दुख और सुख आते ही रहते हैं, धूप और छाँव की तरह। एक पल अगर छाँव है तो कभी धूप भी मिलेगी। आज दिन है तो आगे रात भी होगा। हमें अपनी परेशानी में घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए। जो लेडीजें अपने घर में काम करके और होम वर्क करने के बाद, यानी वर्कर महिलाएं होती हैं जो बाहर भी काम करती हैं, उनके लिए चैलेंज भरा तो होता ही है जीवन। कितनी महान होती हैं वो महिलाएं जो घर संभालती हैं और बच्चे भी संभालती हैं, साथ में ड्यूटी भी कर लेती हैं। ऐसे हर कोई नहीं कर पाता। काफ़ी तो वे घर में ही अपना काम करती हैं, उतने में थक जाती हैं। लेकिन सच मानो तो एक लेडीज भर का वर्क घर में ही होता है। अच्छे से बच्चों को संभालना, घर संभालना और साथ में अपने पति का काम करना, यानी उनके हर चीज़ें उन्हें समय पर उपलब्ध कराती हैं। उनका वर्क, उनका देख रेख, यानी बच्चों की देख रेख, एजुकेशन के लिए, और उनका टिफ़िन, खाना, बर्तन भांडे, काफ़ी काम हो जाता है एक लेडीज के लिए। तो जो लोग घर में होती हैं उन्हें निराश नहीं होना चाहिए। उन्हें कभी ये नहीं सोचना चाहिए, गिल्टी फील नहीं करना चाहिए कि मैं कोई ड्यूटी नहीं कर पा रही हूँ, या हमें भी कहीं ड्यूटी करने लगे तो हम भी आत्मनिर्भर बन जाएं। अगर उनके पति अच्छे से करते हैं तो वह उतने में ही अपना खर्च चलाएं घर का, और अपने बच्चों का उसी में गुजारा कर लें। थोड़ी कम रहेगा, थोड़ा कम खर्चा करके और अच्छे से अपना जीवन चला सकती हैं। यानी लेडीज कभी कमज़ोर नहीं होती है।
अगर उसके आगे मुसीबत आ जाए तो वे घर के साथ साथ बाहर का भी काम कर सकती हैं और आज की महिलाएं करती भी हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। इसी तरीके के मोटिवेशनल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो हर समय टाइम पर, हर रोज टाइम पर मिलता रहे, इसके लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें।